इंटरनेट पर लिखा सब कुछ सही ही होता है, ऐसा भी हो सकता है कई बार नहीं भी। लेकिन इंटरनेट पर लिखी कोई भी भविष्यवाणी हो जाए तो ये हैरान कर देती है। लेकिन हैरानी तब और बढ़ जाएगी जब पता चले कि इंटरनेट पर लिखी मौत की भविष्यवाणी भी सच हो जाए। तब आप क्या कहेंगे? ये रियल कहानी भी कुछ ऐसी ही होती है। एनोरा पेट्रोवा के बारे में जो कुछ भविष्यवाणी होती है वो सच हो जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद आरिफ। एनोरा पेट्रोवा की रियल कहानी अमेरिकी की है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, जहां का एक राज्य है ओरेगोन। इस राज्य की सबसे ज़्यादा आबादी वाला एक शहर है पोर्टलैंड। वैसे तो इसे ब्रिज का शहर यानी कि ब्रिज टाउन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जगह जगह और पुराने ज़माने की काफ़ी मजबूत ब्रिज बने हुए हैं। इसी शहर में ब्रिज जैसे कई मजबूत इरादों वाली एक बच्ची का जन्म 5 मई 1991 में हुआ था। इन्होंने अपनी बच्ची का नाम एनोरा पेट्रोवा रखा था। प्यार से वो इसे एनी के नाम से बुलाते थे। बचपन से ही एनी को आइस स्केटिंग का जुनून था और यह जुनून उसकी उम्र से कई गुना ज़्यादा था, जिस वजह से कम उम्र में ही वो इस खेल में बादशाहत हासिल कर ली थी। जिस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था उसी की विजेता बन जाती थी। वक्त के साथ एनोरा बड़ी हो रही थी। उसकी उम्र 13 साल हो चुकी थी। मशहूर क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप की तैयारी भी पूरी थी। उत्साह भी भरपूर था। हारने जैसा कोई कुछ नहीं था सिवाय जीत के। फिर भी एनोरा कंप्यूटर के सामने बैठकर कुछ सोच रही थी। अचानक उसके मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना अपना नाम गूगल पर सर्च करें। गूगल पर टाइप किया एनोरा पेट्रोवा। सर्च का बटन एंटर करते ही पूरा एक विकिपीडिया पेज ही खुल जाता है। ये देख एनोरा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। विकिपीडिया पर एनोरा और उसके परिवार की पूरी डिटेल थी। इंटरनेट पर इस बात की भी जानकारी थी कि वह 13 साल की उम्र तक एनोरा ने कितनी स्केटिंग चैंपियनशिप जो होती है वो जीती होती है। ये सब देखकर उसे काफ़ी खुशी हुई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फिर से खुली की खुली रह गईं जब उसने विकिपीडिया पर पढ़ा कि एनोरा क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप भी जीत चुकी है। इसमें हैरानी की बात इसलिए थी कि ये चैंपियनशिप अभी तक हुई ही नहीं है। जब वो इंटरनेट पर ये सब देख रही थी उसके अगले दिन में चैंपियनशिप होने वाली थी, यानी जो चैंपियनशिप हुई ही नहीं उसके विजेता उसे पहले ही घोषित कर दिया था। अगले दिन उसने सोचा कि शायद किसी ने मेरा हौसला बढ़ाने के लिए विकिपीडिया पर ऐसा अपडेट कर दिया है। फिर ख्याल आता है कि कहीं ना मेरे पापा ने तो ऐसा नहीं किया। फिर वो तुरंत पापा से पूछ लेती है। एनी के इस सवाल को सुनकर उसके पिता भी हैरान हो गए। उन्होंने ऐसी किसी तरह का कोई ऑनलाइन अपडेट करने से इनकार कर दिया था। फिर एनी ने कई बार पूछा, लेकिन हर बार एनी के जो पिता होते मिखाइल पेट्रोवा ने मना कर दिया था। खैर, एनी भी उनकी बात मान ली और मन ही मन खुश भी हुई कि कोई उसका प्रशंसक ही ऐसा कर रहा होगा। ये सोचकर वो अगले दिन होने वाली चैंपियनशिप की तैयारी में जुट गई थी। अगले दिन वो चैंपियनशिप जीत गई। जीत से उसका हौसला जो होता है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया था। परिवार में खुशी का माहौल था। अब उसकी निगाह ओलंपिक पर थी। वो पूरी दुनिया में बादशाहत बनने की सोच रही थी। वो फिर से विकिपीडिया पर चेक करती है कि आखिरकार उसके बारे में क्या नया अपडेट आया है। उसने खुद ही विकिपीडिया पर अकाउंट बनाया और लॉगिन किया। इस पर ओलंपिक विजेता की डिटेल अपडेट करने लगी, लेकिन यह जानकारी पब्लिश नहीं हुई थी। इससे एनोरा निराश हो जाती है। इसके कुछ दिन बाद पता चलता है कि एनोरा पेट्रोवा के माता पिता की सड़क हादसे में जो है वो मौत हो जाती है, जिससे वो डिप्रेशन में चली जाती है। इन्हीं उलझनों के बीच एक दिन ऐसा आता है जब वो फिर से अपना नाम गूगल पर सर्च करती है और देखती है और पढ़ती है 24 अक्टूबर 2010 को एनोरा पेट्रोवा की मौत हो जाती है। ये सोचकर उसकी हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि आखिरकार उसकी मौत को तय करने वाला कौन है। ये सोचकर वो कंप्यूटर के सामने से हटती ही नहीं और वह फिर से डिप्रेशन में चली जाती है और वह कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलती है। पड़ोसी पुलिस को सूचना देते हैं।
पुलिस घर में पहुंच जाती है तो वहां का नज़ारा जब देखती है, देखकर पुलिस जो होती है वो हैरान हो जाती है कि कंप्यूटर के सामने ही एनोरा पेट्रोवा की मौत हो जाती है। इस तरह के तमाम दावे एनोरा पेट्रोवा की ज़िंदगी को लेकर किए जाते हैं, लेकिन आखिरकार क्या सच है और क्या झूठ है, इसीलिए इसे दुनिया की सबसे ख़ास क्राइम में से एक माना जाता है। वाकई इस कहानी को, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको बताना है, आपको जताना है। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।